ओम श्री साई राम। मंगलम गुरुदेवाय, मंगलम ज्ञानदायिने, मंगलम पार्थिवासाय, मंगलम सत्य साईने। सूर्य में प्रकाश के रूप में विद्यमान, चंद्रमा में शीतलता के रूप में विद्यमान, ज्ञानियों में ज्ञान के रूप में विद्यमान, ध्यानियों में ध्यान के रूप में विद्यमान, भक्तों में भक्ति के रूप में विद्यमान, प्रेमियों में प्रेम के रूप में विद्यमान, माँ में ममता के रूप में विद्यमान और हम सभी साईं भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के श्री कमलवत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी साईं भक्तों को प्यार भरा साई राम। आज के इस आराधना दिवस के शुभ अवसर पर मैं नारायण सेवा एज ए साधना पर भगवान द्वारा बताए गए उपदेशों और संदेशों को आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी ने मानव जात के कल्याण और उत्थान के लिए एक विश्वव्यापी श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिनमें क्रमशः 3 विभाग हैं, जिसको हम सामान्यतः 3 विंग्स भी कहते हैं। पहला विभाग है स्पिरिचुअल विंग, अर्थात अध्यात्म का विभाग। इसे हम पाथ ऑफ डिवोशन एंड भक्ति मार्ग भी कहते हैं। यह विभाग हमें भक्ति मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। भगवान बाबा जी ने कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ भक्ति मार्ग में शामिल की हैं, जिसका पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जिनमें क्रमशः है भजन, नगर संकीर्तन, जपम, मेडिटेशन, वेद पठम एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल सेमिनार्स किए जाते हैं। दूसरा विभाग है एजुकेशनल विंग, अर्थात शिक्षा का विभाग। इसे हम ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। यह हमें ज्ञान मार्ग के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन और भगवत प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। भगवान के द्वारा बताए हुए कुछ महत्वपूर्ण और सरल एक्टिविटीज़ इस एजुकेशनल विंग में शामिल की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: बाल विकास क्लासेस, ह्यूमन वैल्यूज़ प्रोग्राम्स, पेरेंटिंग प्रोग्राम्स। ये सब प्रोग्राम्स एजुकेशनल विंग में किए जाते हैं। तीसरा विभाग है सर्विस विंग, अर्थात सेवा विभाग। इसे हम पाथ ऑफ एक्शन और कर्म मार्ग भी कहते हैं। यह विभाग हमें कर्म मार्ग के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन और भगवत प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। भगवान द्वारा बताए हुए कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ इस विभाग में शामिल की गई हैं, जैसे नारायण सेवा, ग्राम सेवा, विलेज सेवा, मेडिकल सेवा, पर्थी सेवा, ब्लड डोनेशन कैंप इत्यादि और बहुत सारी सेवाएं इस विभाग में शामिल की गई हैं। भगवान बाबा स्वयं ही नारायण सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। इसीलिए इसे नारायण सेवा एक्टिविटी को 9 पॉइंट ऑफ कंडक्ट में पॉइंट 5 पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस में इंक्लूड किया गया। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। भगवान बाबा जी ने नारायण सेवा के बारे में हमें बताया है। नारायण सेवा भगवान की ही सेवा है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मानव सेवा ही माधव सेवा है। गरीबों की सेवा, सर्विंग टू पुअर, ही भगवान की सेवा है। नारायण सेवा एक शुभ अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हमें अच्छे भाव से
भूखे दरिद्र नारायण अर्थात साक्षात भगवान की ही सेवा करनी है। नारायण सेवा के पहले हम ब्रह्मार्पणम पाठ करते हैं, जिससे बनाया हुआ प्रसाद भोजन परम पवित्र और अमृत के समान हो जाता है, और उसके पश्चात ही हम उसे नारायण को समर्पित करते हैं। भगवान बाबा हमें नारायण सेवा की मीनिंग बताते हुए कहते हैं, टू सर्व एवरीवन विद द फीलिंग दैट वन इज सर्विंग गॉड हिमसेल्फ, अर्थात नारायण सेवा करते समय यह भावना हमारे हृदय में रहनी चाहिए कि हम साक्षात भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। अगर भगवान स्वयं हमारे घर पर आ जाएं, तो हम भगवान के लिए कैसी सेवा करेंगे, किस श्रद्धा के साथ, किस प्रेम के साथ, किस भाव के साथ उनकी सेवा करेंगे। यही भावना, यही श्रद्धा, यही प्यार हमें नारायण सेवा के समय भी रखनी चाहिए। भगवान बाबा जी कहते हैं, नारायण सेवा करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि बनाया हुआ प्रसाद उसी तरह होना चाहिए कि हम भगवान को समर्पण कर रहे हैं, अर्थात वह भगवान के योग्य होना चाहिए। इसीलिए इसे भगवान पुअर फीडिंग नहीं कहते, बल्कि इसे नारायण सेवा कहते हैं। सर्विंग नारायणा इज सर्विंग टू गॉड। भगवान हमें गरीब और अमीर में अंतर बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अत्यंत आकांक्षाएं और इच्छाएं रखने वाला होता है, वास्तव में वही ही अत्यंत गरीब है। नारायण सेवा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक शुभ अवसर है कि हम स्वयं नारायण की ही सेवा करने का एक अवसर प्रदान होता है। नारायण सेवा में बहुत ही प्रेम भाव से करनी चाहिए। नारायण सेवा अत्यंत ही प्रेम भाव श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, यह भावना रखते हुए कि हमें भगवान ने जो दिया है उसे हम पुनः भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं। और इसी सेवा भाव के साथ पवित्र हृदय से सेवा करते हुए हम अपने ईगो और अहंकार को भगवान के सम्मुख, भगवान को ही हम समर्पित करते हैं। भगवान हमें बताते हैं कि नारायण सेवा करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती। हमें घर घर जाकर पैसा नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हमें अपने घर पर ही भोजन बनाने के समय थोड़ा सा सामान हमारे लिए, भगवान के लिए अलग रखना चाहिए, और उसी से ही समय समय पर नारायण सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक दिन भगवान के द्वारा बताए हुए उपदेशों, मार्गदर्शन से ही श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन ने अनेक तरह के नारायण सेवा के कार्यक्रम कई वर्षों से चलाए जा रहे हैं। जैसे श्री सत्य साई नेशनल नारायण सेवा, यह एक नेशनल नारायण सेवा कार्यक्रम है जो कि पूरे देश भर में चलाया जाता है, जिसमें समय समय पर ज़रूरतमंदों की सहायता और उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। श्री सत्य साई अमृत कलशम, इस सेवा के माध्यम से ज़रूरतमंदों को ज़रूरत का सामान, एक फूड पैकेट्स, एक मंथ का, 15 दिन का ऐसा सामान बनाकर हम उन्हें प्रदान करते हैं, जिसमें मुख्यतः आटा, दाल, राइस, नमक, तेल इत्यादि कुछ इम्पॉर्टेंट वस्तुएं शामिल होती हैं, जो कि हम नारायण सेवा के रूप में उनको हम समर्पित करते हैं। श्री सत्य साई जनरल नारायण सेवा, इस सेवा के माध्यम से हम महत्वपूर्ण दिनों पर, फेस्टिवल सेलिब्रेशन पर, जैसे भगवान के जन्मदिन पर, बर्थडे पर, आराधना डे पर, ईश्वराम्बा डे पर हम अपने भक्तों के घरों से बनाए हुए प्रसाद को गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं और नारायण सेवा करते हैं। कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, भगवान कहते हैं फूड इज़ गॉड, इसलिए हमें इसे बांटकर गरीबों तक पहुंचाकर हमें इसे खाना चाहिए। फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड विलेजेस, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम अपने घरों से बनाया हुआ प्रसाद समय समय पर कुछ एडॉप्टेड विलेज में, हॉस्पिटल में और गांव में हम ज़रूरतमंदों तक इसे
निरंतर लगातार पहुंचाते रहते हैं और नारायण सेवा का कार्यक्रम करते रहते हैं। यह नारायण सेवा एक रोल मॉडल बन गया है, जिससे कि पूरा देश और पूरा विश्व इसे अनुसरण में ला रहा है। भगवान बाबा के ही आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से हमारे कल्याण समिति में भी नारायण सेवा का कार्यक्रम कई वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। नारायण सेवा एट एडॉप्टेड विलेज एट बदलापुर, जैसा हम जानते हैं बदलापुर में जो गांव है अघानवाड़ी, हमारे समिति ने उसे अडॉप्ट किया है और हमारे समिति के युवा वहां जाके एवरी संडे वहां जाकर गरीबों बच्चों को नारायण सेवा कराते हैं और उन्हें भगवान के बताए हुए मानवीय मूल्यों और उनके पढ़ाई में भी मदद करते हैं। नारायण सेवा एट शिवाजी चौक एंड 30 गांव नाका, जैसा हम जानते हैं कई वर्षों से लगातार निरंतर बिना रुके हुए एवरी संडे को, एवरी रविवार को हमारे समिति के युवा शिवाजी चौक और 30 गांव नाका पर जाकर डेली वेजेस के लोग जो होते हैं, ज़रूरतमंद के लोग जो होते हैं, उनको नारायण सेवा करते हैं और इसमें मिनिमम 350 से 400 नारायणास को हम सर्व करते हैं। लॉकडाउन नारायण सेवा, जैसा हम जानते हैं आज के इस विषम परिस्थिति में भी, कोरोना महामारी के दौरान भी जब हम अपने घरों में बैठने के लिए विवश हैं, तो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी समिति ने भक्तों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए और बिना गवर्नमेंट के सभी निर्देशों और समिति के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल इत्यादि को मेंटेन करते हुए हम और हमारे भक्त लोग, युवा टीम ज़रूरतमंदों का चयन कर रहे हैं और बिना घर से बाहर गए हुए उन ज़रूरतमंदों को ज़रूरत का सामान उनके ही आसपास की दुकान पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि इस समय उनकी सहायता की जा सके। और हमारे समिति में लगातार जो महत्वपूर्ण पर्व होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे बर्थडे, आराधना डे, ईश्वरम्बा डे और बहुत सारे पर्वों पर हम बनाया हुआ खाना प्रसाद गरीबों तक बांटते हैं और नारायण सेवा करते हैं। नारायण सेवा के साथ साथ हमारे समिति में बहुत सारी अन्य सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिसमें हम शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, ट्यूशन टू पुअर एंड विलेज स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस, वृद्ध सेवा एंड मातृ पितृ सेवा, प्रशांति सेवा, वेद पठम, स्टडी सर्कल एंड भजन इत्यादि। याप प्रोग्राम जो यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम से जाना जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, बाल विकास एंड स्कूल बाल विकास और इस तरह अन्य कई सेवाएं और भी समिति की तरफ से प्रदान की जा रही हैं। इन सभी किसी एक सेवाओं में भाग लेकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और एक अत्यंत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें भगवान द्वारा हमारे समिति में ही प्रदान की गई है, तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए और इसका नियम पूर्वक निरंतर पालन करते हुए हमें एक अच्छी श्रद्धांजलि भगवान बाबा को समर्पित करनी चाहिए, जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे। नारायण सेवा के बारे में एक अच्छा अत्यंत ज्वलंत उदाहरण सबरी माँ का मिलता है, जो प्रत्येक दिन भगवान राम के लिए फल और मीठे बैर इकट्ठा करती हैं और जब भगवान राम कई वर्षों के बाद उनके पास आते हैं तो सबरी माँ उन्हें वही फल, मीठे फल खिलाती हैं। उनके प्रेम भाव को देखकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो हमें भी अत्यंत प्रेम भाव से ही नारायण सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी ने मानव जात की उत्थान के लिए कुछ मार्ग बताए हैं, जो इस तरह हैं: भक्ति मार्ग, पाथ ऑफ डिवोशन,
ज्ञान मार्ग, टू नो योर सेल्फ विथ ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, द पाथ ऑफ एक्शन। इन सभी मार्गों में कर्म मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि हर आदमी विथ नॉलेज और विथआउट नॉलेज प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता रहता है। तो यदि वह भगवान द्वारा बताए गए उपदेशों संदेशों का पालन करे तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। भगवान बाबा हमें जो भी उपदेश या संदेश दिए हैं उन्होंने उसका पालन भी करके हमें दिखाया है और हम सभी ने उसे देखा और अनुभव भी किया है। इसीलिए भगवान बाबा कहते हैं माई लाइफ इज़ माई मैसेज, अर्थात भगवान बाबा ने अपने पूरे जीवन में जो सेवा, जो प्रेम भाव उन्होंने हम भाव का संदेश उन्होंने दिया, उसी का ही हमें पालन करना है। और अंतिम क्षणों में स्वामी ने कहा योर लाइफ इज़ माई मैसेज, अर्थात भगवान हमसे कहते हैं कि आपने हमसे जो सीखा है, जो देखा है, जो अनुभव किया है उसी का पालन करो और उसी के द्वारा इसी के द्वारा आप हमारे इस संदेश को सार्थक बना सकते हैं। तो इसे फॉलो करना ही हमारा धर्म है। भगवान बाबा कहते हैं कि साधना का मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस है, जो हमें अनुशासित और डिसिप्लिन वे में निरंतर और रेगुलर करते रहना चाहिए। और इस तरह की सेवा भाव से हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ टू ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड टू संभव है। और भगवान बाबा के कमलवत चरणों में मैं अपनी भावना, प्रेम, श्रद्धा समर्पित करते हुए एक संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। चलो एक मजहब ऐसा चलाया जाए, चलो एक मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। हमारे दुख दर्द का हो असर उन पर भी, हमारे दुख दर्द का हो असर उन पर भी, मैं रहूं भूखा तो उनसे भी खाया न जाए, मैं रहूं भूखा तो उनसे भी खाया न जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी कृपा से आज हमें इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज के इस शुभ अवसर आराधना दिवस पर आप सभी के साथ मैं अपने विचार और बाबा के संदेशों को आपके साथ शेयर कर सका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारा प्यार भरा साईं राम। ओम श्री साईं राम।